कृष्ण नाम कह लीजे रे मन, कृष्ण नाम कह लीजे। कृष्ण नाम कह लीजे रे मन, कृष्ण नाम कह लीजे। गुरु के वचन अटल कर माने, गुरु के वचन अटल कर माने, गुरु के वचन अटल कर माने। गुरु के वचन अटल कर माने। संत समागम कीजे रे मन, संत समागम कीजे। संत समागम कीजे रे मन, संत समागम कीजे। कृष्ण नाम कह लीजे रे मन, कृष्ण नाम कह लीजे। कृष्ण नाम कह लीजे रे मन, कृष्ण नाम कह लीजे। पढ़िए सुनिए गीता भागवत, पढ़िए सुनिए गीता भागवत, पढ़िए सुनिए गीता भागवत। पढ़िए सुनिए गीता भागवत। और कहो क्या कीजिए रे मन, और कहो क्या कीजिए। और कहो क्या कीजिए रे मन, और कहो क्या कीजिए। कृष्ण नाम कह लीजिए रे मन, कृष्ण नाम कह लीजिए। कृष्ण नाम कह लीजिए रे मन, कृष्ण नाम कह लीजिए। कृष्ण नाम रस भयो जात है, कृष्ण नाम रस भयो जात है, कृष्ण नाम रस भयो जात है। कृष्ण नाम रस भयो जात है। निशाबंत हुए पीजिए रे मन, निशाबंत हुए पीजिए। निशाबंत होए पीजे रे मन, निशाबंत होए पीजे। कृष्ण नाम कह दीजिए रे मन, कृष्ण नाम कह लीजिए। कृष्ण नाम कह लीजे रे मन, कृष्ण नाम कह लीजे। कृष्ण कृष्ण कह गए जग में, कृष्ण कृष्ण कह गए जग में, कृष्ण कृष्ण कह गए जग में। कृष्ण कृष्ण कह गए जग में। जन्म सफल कर लीजिए रे मन, जन्म सफल कर लीजिए। जन्म सफल कर लीजे रे मन, जन्म सफल कर लीजे। कृष्ण नाम कह लीजिए रे मन, कृष्ण नाम कह लीजिए। कृष्ण नाम कह लीजे रे मन, कृष्ण नाम कह लीजे। राम नाम कह लीजिए रे मन, राम नाम कह लीजिए। राम नाम कह लीजे रे मन, राम नाम कह लीजे। सूरदास भगवान भजन से, सूरदास भगवान भजन से, सूरदास भगवान भजन से। सूरदास भगवान भजन से। जन्म सफल कर लीजिए रे मन, जन्म सफल कर लीजिए। जन्म सफल कर लीजे रे मन, जन्म सफल कर लीजे। कृष्ण नाम कह लीजिए रे मन, कृष्ण नाम कह लीजिए। कृष्ण नाम कह लीजे रे मन, कृष्ण नाम कह लीजे। राम नाम कह लीजिए रे मन, राम नाम कह लीजिए। राम नाम कह लीजे रे मन, राम नाम कह लीजे। कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा। होंगे गुरुदेव सहाई तेरे, होंगे गुरुदेव सहाई तेरे।
नाम कृष्ण का जे जप जाएगा, नाम कृष्ण का जे जप जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, क्या पता फिर किधर जाएगा, फिर किधर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, नाम कृष्ण का जे जप जाएगा, नाम कृष्ण का जे जप जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा, इस गली से गुजर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, बोलिए राधा कृष्ण भगवान की, श्याम सुंदर भगवान की।
और साढ़े गुलशन चानना जी भी कल से आगे हुए हैं और हर साल भगवान के चरणों में हाजरी भरते हैं और बहुत अच्छे सेवादार हैं, ठाकुर जी के प्यारे हैं। आओ अब कथा सुनो। बोलो हरे कृष्ण, फिर बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण। एक बार कैलाश पर्वत पर माता पार्वती जी विराजमान थे और भगवान शिव शंकर अपने भजन में समाधि में बैठे हुए थे। तो महर्षि नारद जी का आगमन हुआ। महर्षि नारद जी पार्वती दे सतगुरु महाराज है। पार्वती दे गुरु महाराज जी का नाम है नारद ऋषि। बोलो हरे कृष्ण। तो पार्वती मैया नारद जी से कहने लगे, महाराज हमें भी कृपा करो कि हम अमर हो जाएं, जन्म मरण से रहित हो जाएं। तो नारद जी कहते हैं कि भगवान शंकर जो है उनके पास एक कथा है जिसका नाम है अमर कथा। बोलो हरे कृष्ण। आप भगवान शंकर जी को अमर कथा सुनो। तो माता पार्वती जी बोले, ठीक है महाराज। कहने लगे, देखो भगवान शंकर जी के पास किसी रहते हुए फिर भी कथा नहीं सुनी। कहने लगे, महाराज मेरे को पता भी नहीं था और नारद जी ने कहा, देखो तुम जन्म मरण में हो, आपके कितने जन्म हो गए, तो आपके सिर की जो माला है भगवान शंकर के गले में है। बोलो हरे कृष्ण। मुंडियों की माला। तो भगवान शंकर ऐसे नहीं थे कि आपको कथा ना सुनाते, पर आपने उनसे प्रार्थना नहीं की। जब तक प्रार्थना नहीं की तब तक बात नहीं बनती है। हरे कृष्ण। कथा जो है ये अमृत है। तब कथा अमृतम तब जीवनम कवि विरीडितम कलमाश्व। भगवान की कथा अमृत है। कोई कहता है अमृत समुद्र से निकला है, समुद्र में अमृत था, कहते हैं वो ठीक है, पर समुद्र में अमृत वो नहीं है जिससे जीव अमर हो जाता है। अगर समुद्र में अमृत था तो वो समुद्र खारा क्यों रहा, खारापन क्यों नहीं गया? फिर कहने लगे अमृत चंद्रमा में है। कहते हैं अगर चंद्रमा में अमृत होता तो 15 दिन कटता है, 15 दिन बढ़ता है, तो क्यों नहीं वो इस रोग से निवृत्ति हो गया, मुक्त होता। कहने लगे स्त्रियों के होठों पर अमृत है,
कहते हैं फिर बूढ़ी क्यों होती है, मृत्यु क्यों हो जाती है? कहते फिर अमृत है कहां? कहते सुखमणि सुख अमृत प्रभु नाम, पग जना के मन विश्राम। अमृत है तो भगवान कृष्ण के नाम में अमृत है। भगवान कृष्ण के नाम में ही अमृत है और कहीं अमृत नहीं है। अगर तुम भगवान का भजन करोगे, तुम भगवान के नाम में जो समर्थ है तुम्हें अमर कर सकता है। भगवान का नाम भगवान के धाम में पहुंचा सकता है। भगवान का नाम, जो भगवान है वही नाम है, जो नाम है वही भगवान है। सारे कहो हरे कृष्ण। तो भगवान शिवजी महाराज जदों अपनी समाधि, नारद जी तो चले गए, समाधि से उठे तो माता जी ने प्रणाम किया और भगवान से बोले, माता पार्वती जी कि महाराज आज मेरे पर कृपा करो, मेरे को वो कथा सुनाओ जिसको सुनकर के कृष्ण प्राप्ति होती है, गौलोक की प्राप्ति होती है, भगवान मिलते हैं। तो शिव जी भगवान ने कहा, माता जी ने ऐसे कहा, कहती है गौर जा कथा सुनाई देओ, मनु सुनाई देओ, अमर कथा मेरे शिव जी पति। कहती है गौर जा कथा सुनाई देओ, सुनाई देओ, अमर कथा मेरे पति। अमर कथा शिव मेरे पति, अमर कथा शिव मेरे पति, अमर कथा शिव मेरे पति। तो भगवान शंकर कहने लगे, कथा सुनाने वास्ते एकांत स्थान हो, जिथे कोई रोला रप्पा ना हो, जिथे कोई दुनिया का शोर ना हो, पर तेरे सिवा कोई होर ना हो। कहने लगे महाराज ऐसा स्थान कहां मिलेगा? तो कहते कश्मीर में जाना पड़ेगा, वहां जो अमरनाथ गुफा है, अमरनाथ गुफा में ही आपको कथा सुनाई जाएगी। कहने लगे ठीक है। तो उसका अमरनाथ गुफा जो है वहां गए तो माता पार्वती जी को भगवान ने कहा कि कथा में विघ्न भी होता है, मन नहीं लगता या नींद आनी शुरू हो जाती है, तो जागते रहना ते नाले हंगारा भी दिंदी रहना, हाँ जी करती रहना। बोलो हरे कृष्ण। सारी संगत बोलो हरे कृष्ण। माए नी माए श्याम लगता बड़ा प्यारा, माए नी माए श्याम लगता बड़ा प्यारा, मुकुटा बाला कुंडला बाला, मुकुटा बाला कुंडला बाला, काली कमली बाला, काली कमली बाला। माए श्याम लगता बड़ा प्यारा, माए श्याम लगता बड़ा प्यारा।
करनी मैं रिश्तेदारी करनी मेरी सेवारी मेरे कोई कृष्ण मुरारी मेरी कोई कृष्ण मुरारी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਨਵਾ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਨਵਾ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮਾਏ ਨੀ ਮਾਏ ਸ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਮਾਏ ਨੀ ਮਾਏ ਸ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਕੀ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਗਹਿਣੇ ਗੱਟੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਗਹਿਣੇ ਗੱਟੇ ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਕੁਟਿਆ ਪਾ ਲੈਣੀ ਤੁਲਸੀ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਾ ਲੈਣੀ ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਕੁਟਿਆ ਪਾ ਲੈਣੀ ਤੁਲਸੀ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਾ ਲੈਣੀ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮਾਏ ਨੀ ਮਾਏ ਸ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਮਾਏ ਨੀ ਮਾਏ ਸ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਕੀ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਸੂਟ ਸਾੜੀਆਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਸੂਟ ਸਾੜੀਆਂ ਅਗਮਾ ਚੋਲਾ ਪਾ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮਾਏ ਨੀ ਮਾਏ ਸ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਮਾਏ ਨੀ ਮਾਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ बोलो हरे कृष्णा तो भगवान शंकर कथा सुनाने लगे चार भागों में कथा सुनाई गई पहला इतिहास जदों कथा दा लगया 12 कोस में अग्नि जली पहला इतिहास जदों कथा दा लगया 12 कोस में अग्नि जली कहती है गौर जा कथा सुनाई दियो दिलों सुनाई दियो अमर कथा शिव मेरे पति कहती है गौर जा कथा सुनाई दियो दिलों सुनाई दियो अमर कथा दिल मेरे पति ਜਿਹੜੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਘਾਸ ਤਾ ਉਹ ਸਭ ਜਲ ਗਿਆ ਉਹ ਅਗਨੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਮਾन्य अग्नि नहीं थी वो हरि नाम की अग्नि से पाप भस्म हो गए दूजा इतिहास जदों कथा दा लगया 12 वर्ष की चढ़ी लगी दूजा इतिहास जदों कथा दा लगया 12 वर्ष की चढ़ी लगी कहती है कथा सुनाई दियो दिलों सुनाई दियो शिव मेरे पति कहती है कथा सुनाई दियो सुनाई दियो और उसके बाद अमृत बरसने लगा बरखा हो गई और पहला गर्मी हो गए फिर बरखा लग पे ठंड हो जाए फिर मल्लो मली नींद तो आंदी नींद टोल के आंदी करी तीजा इतिहास जदों कथा दा लगया गौरा की अखियों में नींद भरी तीजा इतिहास जदों कथा दा लगया गौरा की अखियों में नींद भरी
कहती है गौर जा कथा सुनाई देओ, दिलों सुनाई देओ, मनो सुनाई देओ, अमर कथा शिव मेरे पति। और माता पार्वती जी को नींद आ गई और उठे अंडा था, शुक मैंने तोता होता है, तोते का अंडा था और उस अंडे में शक्ति आ गई, पावर आ गई, वो फूट गया और बच्चा निकला और वो हंगारा देने लगा। बोलो हरे हरे चौथा देहास जदों कथा दा लगया, कथा दा अंडे दी हो गई परम गति। चौथा देहास जदों कथा दा लगया, कथा दा लगया, अंडे दी हो गई परम गति। कहती है कथा सुनाई देओ, दिलों सुनाई देओ, मनो सुनाई देओ, अमर कथा शिव मेरे पति। अमर कथा शिव मेरे पति। और जब माता पार्वती जी जागे तो हंगारा तो तोते का बच्चा दे रहा था। भगवान को पता ही था, शंकर भगवान को सब कुछ जानते हो, उन्होंने अपनी लीला करनी थी। और भगवान ने कहा कि इसने जो कथा सुनी है वो मेरी इजाजत बगैर सुनी है, वैसे वो लीला कर रहे हैं, मैं इसे मार दूंगा। पार्वती तो सोई पड़ी थी, फिर जगाया पार्वती जी को, तो तोते भी उड़ गया, पीछे पीछे शंकर भगवान जी। अगे शम्यप्रास नाम का आश्रम व्यास ऋषि जी बैठे थे, व्यास ऋषि जी की पत्नी बट्टिका वहां विराजमान थी और उसके पास तोता चला गया। तोते के प्राण निकल करके, वो गर्भवती थी, उसका शरीर बना हुआ था बच्चे का, उसमें प्रवेश कर गए तोते की आत्मा। बोलो हरे कृष्ण। तब भगवान शंकर जी को व्यास जी ने कहा थे, आप तो बूढ़े ही हो गए कि जब आपने कथा सुना दी तो ये अमर हो गया, इसको मरेगा कैसे है। अब भगवान शंकर जी वहां से चले आए। उसके बाद वेद व्यास जी ने, जब बच्चा 12 साल माता के उदर में रहा, माता के पेट में रहा बच्चा 12 साल, तो एक दिन माता जी ने कहा, व्यास जी ने भी कहा कि बेटा तुम बाहर आ जाओ। कहने लगे जब मैं बाहर आया तो संसार की माया मुझे व्याप जाएगी। हे तात मैं बाहर नहीं आऊंगा, अंदर बैठ हरि गुण गाऊंगा। तात मैं बाहर नहीं आऊंगा, अंदर बैठ हरि गुण गाऊंगा। मैं बाहर नहीं आऊंगा,
मुझे माता जी के पेट में बड़ा सुख है, मैं बाहर नहीं आना चाहता। तो उन्होंने कहा देखो तेरे माता जी को आपका दुख है, आप बाहर आ जाओ। तो माता जी ने कहा नहीं, ये मेरा सुखदेव है, सुख देने वाला है। तो उन्होंने कहा मेरे को माया व्याप जाएगी ये मैं बाहर आया। तो उन्होंने कहा हरि गुण जहां गाया जाता है वहां माया का प्रभाव नहीं होता है, जहां हरि का नाम होता है। तो क्योंकि भगवान ने लिखा है कि जो मेरा भजन करता है उनको मेरी माया कुछ नहीं कहती। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तब वहां हरि गुण गाना शुरू हो गया। तो सुखदेव जी बाहर आए, उनका जन्म हुआ। मतलब जन्म तो वैसे जन्म बनते रहत हो गए थे, तो जन्मते बड़े हो गए और चल पड़े। तो पीछे पीछे ब्यास जी चल पड़े और आगे जो वृक्ष थे, ब्यास जी हा बेटा कहते जा रहे थे। तो वृक्ष में भी सुखदेव की आत्मा ये कह रही है कि ब्यास जी सुनो कि आपका बेटा धन्य है जो हरि भजन में लगा है। आप इनका पीछे छोड़ दो। तब व्यास जी ने अपने कुछ शिष्य के जंगल में खड़े कर दिए। तो उन्होंने एक श्लोक बोला है। वो श्लोक का अर्थ है कि वो पूतना धन है, भगवान श्री कृष्ण जी को मारने के लिए आए। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिंघांसाय पाए जतप्य साधवी लेवे गति धात्री उचिताम ततो अन्यम कम बद्यालम शरणम बजरे। हरे कृष्ण सारे बोलो हरे कृष्ण। और श्री कृष्ण जैसा दयालु कौन है? जो पूतना उनको मारने के लिए आई, उस पूतना को भी भगवान ने अपनी धात्री की गति दी, मतलब माता की गति दी। और भगवान की सुंदरता बरहा पीटन नट बर बपू करणियों कर्णिकारं बिभ्रत वास कनक कपेशं बैजंती जामालं रंध्रान वेणुरदर सुदया पूरयन् गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। ये श्लोक बोलिया कि भगवान दयालु कितने हैं, भगवान कितने सुंदर है। और उसको देख सुन करके सुखदेव जी महाराज कहने लगे अगला श्लोक भी बोलो और बोलो। तो कहने लगे ये श्लोक आपके पिताजी महर्षि वेद व्यास जी के हैं और उनके पास तो श्लोकों का खजाना है। तो कहने लगे भागवत इतना प्यारा ग्रंथ है तो हम भी भागवत पढ़ेंगे सुनेंगे। तो सुखदेव जी भी वापस आ गए। महर्षि वेद व्यास जी द्वारा उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा सुनी और आगे उन्होंने साजा कृष्ण को सुनाई।
तो वही कथा आज दोपहर 1 बजे आप श्रवण करोगे, जो सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को सुनाई थी। इंद्रेश के द्वारा भागवताचार्य इंद्रेश जी महाराज द्वारा वही कथा आप श्रवण करोगे। बोलो हरे कृष्ण। आज के दिन के अलावा 2 दिन बाकी रह गए। परसों भोग पै जाना, संगरांद है परसों। बोलो जय श्री कृष्ण। माघ मदन संग साधु धूड़ी कर हर का नाम ते आए सुन सब नानो कर जन्म कर्म काम क्रोध नाम सच्चे हर्षक जिसनो देव सोई जिन मिल नानक तेन को माघ सुते से पूरा गुरु मेहर माघ सुते से पूरा गुरु मेहरबान। बोलिए राधा कृष्ण भगवान। माघ मौत ते डर के कहो कहाँ लोक जाना जिथे जाना उथे होना यही मौत का मौत लिया जी कन तो क्या राजा क्या एक नादा बिच कवरा दिवासा एक नादा बिच शमशान। माघ मान ना करिए बंदे नाल गरीबी रहना है जे कोई आखे गल बधी वो भी सिर ते सहना है। उच्चा हो के जरा न बहिए नीमिया हो के बहना है। मोती राम तू समझ बाजी नो जित लेना है। मोती राम तू समझ प्यारे बाजी नो जित लेना है। कथा सुनाने के बाद सारी संगत वास्ते ऊपर नाश्ता तैयार है, लंगर तैयार है। आप कथा सुनने बाद सवेर का भगवान का प्रसाद सब ले लेना और रास लीला शुरू होनी है। हुणे नाले नाल कथा ते मैं कथा करके हटना ते रास लीला शुरू हो जानी है। ते आप रास लीला बड़े प्रेम नाल श्रवण करो। 2 दिन बाकी है। अगले साल भगवान राजी रखे सबना नूं, पर कड़ी का पता नहीं है किन होना साडे विचों किन नहीं भी होना, कोई पता नहीं। ये जिहड़ा लाहा लै हुंदा ओही खरा है भगवान दे नाम दा। बोलो हरे कृष्णा। एक अख झमकने का भी पता नहीं है कि अगला श्वास आना जाके नहीं आना। अख फरकनी ना मिले मुख विच रह ग्रास लख लान तेरी सुथरिया जिस दम दा करें विश्वास। जिहड़ा नाम जपना जिन्हां भगवान की कथा करना में पैनी ये जीवन का नाम जपना ओही लाहा है। और अपनी खुशी नाल वृंदावन धाम आश्रम की सेवा चल रही है। आप सेवा भी पा सकते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा इत्थे चल रही है, उहदे विच अपने दर्शन की किरत दे विचों सेवा पा सकते हैं। और सेवा कई तरह की होंगी, आटे की, चौलों की, खंड की, घ्यो की, जो भी कोई सेवा पानी चाहे वो सेवा पा सकते। माया की सेवा भी पा सकते हैं। हरे कृष्णा।
मई महीने 1 से 7 तक फिर भागवत कथा गंगा जी के किनारे ऋषिकेश हो रही है। और उसके बाद फिर गुरु पुण्य की कथा, फिर उसके बाद जन्माष्टमी की कथा, उसके बाद वृंदावन धाम विच कथा हो। बोलो हरे कृष्ण। सारस ने कहा, हे बानर, तेरा प्रश्न न्याय संगत है। जिस कर्म के कारण मुझे जय कष्टदायी पक्षी की योनि प्राप्त हुई है, उस रहस्य को सुनो। पूर्व जन्म में तूने सूर्य ग्रहण के समय सुखारी अन्न दान किया और नर्मदा के तट पर बसे ब्राह्मणों को देने के लिए मुझसे कहा था। मैंने उसमें से लोभवश बहुत सा अन्न स्वयं रखकर थोड़ा सा अन्न ब्राह्मणों को बांट दिया था। इस प्रकार उन ब्राह्मणों का अन्न हरण करने के कारण मुझे पहले कालसूत्र नरक को भोगना पड़ा था। बांस्थिर और पीव के सरोवर में उल्टा करके जमदूत ने मुझे बहुत समय तक लटकाए रखा। भयानक कौओं और गीतों ने चोंचों के प्रहार से मुझे क्षत विक्षत कर दिया। कीड़े खाने लगे। इस प्रकार के भयानक कष्टों को 30,000 वर्ष तक झेलने के बाद मैं मुझे पक्षी योनि प्राप्त हुई। जो कष्ट मैंने नरक में भोगे हैं, उनकी कल्पना मात्र से अब भी मैं शेर उड़ता हूँ। देव कृपा से मुझे नरक से छुटकारा मिला है और सारस बना हूँ। यह योनि मुझे इस कारण भुगतनी पड़ रही है कि मैंने एक बार पूर्व जन्म में ही बहन के घर से कांसे का पात्र चुराकर एक जुहारी को दे दिया था। वह मेरी माता जो इस समय सारसी है, पूर्व जन्म एक ब्राह्मणी थी। इसने भी कांसे पात्र की चोरी की थी। इसी कारण इसे सारसी बनना पड़ा। हे बानर, अब तक मैंने तुमको भूतकाल का सारा वृतांत सुनाया है। अब भविष्य का हाल सुनो। इस जन्म के भाव से मैं जय सारसी और तुम हंस योनि को प्राप्त होंगे। उस योनि को पूर्ण करने के पश्चात ही हम सभी को महादुर्लभ मानव योनि प्राप्त होगी। धर्म और अधर्म का फल सभी जीवों को अपने अपने कर्मों के अनुसार भोगना ही पड़ता है। सभी को बारंबार इसी प्रकार के चक्कर में पड़ना होता है। केवल विस्मत योगी वेदज्ञ ही इस कंटक भरे मार्ग को सकुशल पार कर सकते हैं, करने में समर्थ है, दूसरा नहीं। भगवान सदाशिव हर प्राणी के छोटे बड़े पुण्य पाप का विचार करने के उपरांत शुभ एवं अशुभ फल देते रहते हैं। जो बुद्धिमान होते हैं वे उनको विधाता के न्याय को जानकर संतोष करते हैं। कोई भी प्राणी उपाय एवं बुद्धि के द्वारा अपने कर्मों के फल में कोई अदल बदल नहीं कर सकता। तुम स्वयं अपने को ही देखो। पहले राजा थे, फिर नर्क भोगा, अब बानर हो, आगे हंस और फिर मनुष्य बनो।